जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिया था हड़प्पा सभ्यता का, आज हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं और इसका ये पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से अपलोड होगा। तो इस वीडियोज़ में हम लोग जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, कांस्य युगीन, ठीक है, तो कोई भी सभ्यता है अगर उसमें कांस्य युगीन सभ्यता कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कांस्य का प्रयोग किया गया है। इसी बात को यहाँ पे समझाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए, यानी कि जो हथियार बनाने के लिए, तांबा और टिन धातु को मिलाकर कांसा धातु का उपयोग किया था। सिंपल सी बात है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन लोगों ने कांसा का इस्तेमाल किया था औजार बनाने के लिए, ठीक है। और कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन के मिलाकर के उन लोगों ने बनाया था, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। 4-5 बार पढ़िएगा उसको, खुद से बिना देखे लिखने का भी अगर आप कोशिश करोगे तो फिर इसको आसानी से आप लिख पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सिंधु घाटों की सभ्यता क्यों कहते हैं। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों के अवशेष मुख्य तौर पर सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास प्राप्त हुए, यानी उसके जो सबूत मिले या फिर उसके छोटे छोटे जो अवशेष मिले वो कहाँ मिले थे? सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी के आसपास, ठीक है। ये सिंधु याद रखिएगा, ठीक है, मिले। इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए जहाँ पर कहीं पर भी नदी होती है, जैसे ये नदी है, तो नदी के आसपास के जो इलाके होते हैं उसको अक्सर घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है जो नदी है वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। और इसके जो पहचान मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो सिंधु नदी के आसपास मिले, तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता इसको कहा जाने लगा, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए कॉर्नेलियन, क्रिस्टल, सेलखड़ी, तांबा, जैस्पर, क्वार्ट्ज, शंख, पत्थर, कांसा और सोना जैसी धातु का उपयोग किया जाता था। अगला सवाल है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों का नाम बताना है जहां पर सिंचाई के अंश पाए गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उन स्थानों के नाम निम्नलिखित हैं जहां पर सिंचाई के अंश पाए गए हैं। तो पहला है आपका सोरठभुई और दूसरा है आपका धौलावीरा, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संपर्क किन देशों के साथ थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो व्यापारिक संपर्क था वो मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, ईरान आदि देशों के साथ था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वो राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। ये याद रखिएगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी बनाकर पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि किस पुरास्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना था? 125 हेक्टेयर था। इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है हड़प्पा लिपि की 2 मुख्य विशेषताएं बताना है आपको। तो हड़प्पा लिपि की जो 2 मुख्य विशेषता है उसकी क्या विशेषता थी ये आपको बतानी है। कि हड़प्पा लिपि की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। यद्यपि निश्चित रूप से ये वर्णमालीय नहीं है क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर और एक व्यंजन को दर्शाता है। यानी कि हड़प्पा लिपि के बारे में अगर कहा जाए कुछ इंटरेस्टिंग बातें कि उसको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। पहला पॉइंट, इतना लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। दूसरा क्या है, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, दाएं से स्टार्ट करते हैं और बाएं की तरफ चलते हैं क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल है जबकि बाएं और कम जगह है, ठीक है। बात समझ में आया।
अधिक अंतराल है। इसको कैसे पहचाना गया था? तो ये जो जैसे पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं, जैसे ये पेज है, तो जब कभी भी हम लोग अगर यहाँ से लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक अंतराल छोड़ करके यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो इन लोगों ने कैसे पहचाना कि ये दाएँ से बाएँ लिखा गया? तो इन लोगों के जो मान के चलिए ये पेज है, ठीक है? पेज है तो ये हड़प्पा लिपि जो था वो इधर इधर गैप छोड़ दिया था और इधर से इधर सटा दिया था। तो इन लोगों ने अनुमान लगा लिया कि ये जो है दाएँ से बाएँ लिखी जा रही है, ठीक है? बस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि चनहुदड़ों के लोगों की शिल्प कार्यों के नाम लिखना है, ठीक है? जो चनहुदड़ों थे उन लोगों के जो शिल्प कार्य थे उनको नाम आपको लिखना है। तो चनहुदड़ों के लोगों के जो शिल्प कार्य के लिए मनके बनाना था, ठीक है? वो मनके बनाते थे, शंख की कटाई करते थे, धातु कर्म, मोहर का निर्माण तथा बाट बनाना आदि काम करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपको किस विषय पर वीडियोस, आपको और कौन कौन से विषय के आप लोगों को वीडियोस चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।